नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभय प्रजापति और मैं हूँ इस वक्त कुटी धाम से थोड़ा आगे दौड़ने के लिए आते हैं और आते रहेंगे। आज है तारीख 30 नवंबर 2024। इस महीने का लास्ट डेट शनिवार का दिन है। कल से दिसंबर आ जाएगा। इस साल का लास्ट महीना, एक महीने बाद नया साल 2025। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, कल मैं 4 बजे आने की कोशिश करूंगा। मैं 4:30 निकला, 4 बजे तो नहीं, 4:30 जरूर निकला। उससे तो अच्छा है ना कि मैं जो 6 बजे निकलता था। बाकी दोस्तों, मैं निकला और मैं दौड़ा, रनिंग की। मैंने रनिंग करने के बाद दोस्तों मैंने 50 पुशअप्स लगाए। ये मैंने संकल्प लिया था। और 50, मुझे याद नहीं आ रहा है उस एक्सरसाइज का नाम, लेकिन जिससे एप्स की कुछ एक्सरसाइज होती है वो मैंने 50 की है। उसके बाद दोस्तों मैंने कपालभाति की। कपालभाति ये सब करते करते 6 बज गए। 6 बजते ही मैंने दोस्तों रियाज की। रियाज और ये सब रियाज वगैरह करने के बाद दोस्तों अब मैं स्पीच शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा था दोस्तों, नेपोलियन हिल साहब की जो वो पुस्तक थी, थिंक एंड रिच ग्रो, मैंने पढ़ नहीं पाई पूरी, ना उसका चैप्टर कंप्लीट कर पाया क्योंकि दूसरे काम थे। और आज मेरे साथ कल से बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। कल से या कहूँ तो एक हफ्ते से, परसों से ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं इतने डीप में चला गया था खुद के कि उतने डीप में जाना नहीं चाहिए। एक विचारक हुए हैं, नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था, आई एग्जिस्ट बिकॉज आई थिंक सो आई एग्जिस्ट। मतलब मैं सोच सकता हूँ इसीलिए मैं हूँ। मतलब अगर मैं सोचूं ना तो मैं एक कोडिंग की तरह हूँ। आप देख सकते हैं एआई वगैरह, समझ सकते हैं आप। अगर ये लोग थिंक करने लग जाएं तो इनमें हम में क्या फर्क रह जाएगा। ये मशीन बस, लेकिन समझ रहे हैं आप। एक चीज और होती है दोस्तों, आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब हर एक इंसान की अंदरूनी एक पर्सनालिटी होती है जिसको वो अपना मानता है, जिसको वो कहता है मैं। ठीक है, जैसे एक मान लो आप ही हैं। अब आपको चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, लेकिन आपको खिचड़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आप ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ सब लोग, रईस लोग, खिचड़ी खाना प्रेफर करते हैं, जो ऊपर क्लास के हैं, जैसे मोदी जी। उनको खिचड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब उनके कहते उन्होंने कहा खिचड़ी खाना बहुत पसंद है उनको, तो सब लोग खाने लगे खिचड़ी। अब आप ऐसी जगह में हैं जहाँ बहुत हाई क्लास के लोग हैं, अब वो खिचड़ी खाना शुरू कर रहे हैं, उनको खिचड़ी खाना बहुत पसंद है। आप वहाँ पे हैं, आपको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। उनकी नज़रिए में उनके नज़रिए में दोस्तों चॉकलेट खाना एकदम गवारपना, मतलब नीचा पना है। उनके हिसाब से, उनके नज़रिए से कुछ ऐसी नज़रियत है उनके हिसाब से। अगर आप चॉकलेट खाते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप एक ऐसे ग्रुप में जाते हैं जहाँ खिचड़ी खाना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन चॉकलेट खाना बहुत बुरा माना जाता है। लेकिन आपको उन लोगों से दोस्ती करनी है, उन लोगों की थोड़ा जैसा मिलना है, उनसे घुलना मिलना है, तो उनके जैसा थोड़ा बनना है। तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि खिचड़ी खाना चालू कर देते हैं। मतलब आपने अपने अंदर उस इंसान को
जिसको चॉकलेट खाना बहुत पसंद था उसको दबा दिया, और एक चॉकलेट जिसे खिचड़ी खाना पसंद है उसको आप संकट से दोबारा ले आए। समझ रहे हैं? ऐसा मूवीज के कैरेक्टर्स में भी होता है दोस्तों। मान के चलो आपने कोई मूवी देखी, उसका कैरेक्टर आपने अपने अंदर उतार लिया, अब आप दूसरी मूवी देखते उसका कैरेक्टर उतार लिया, ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारे कैरेक्टर अंदर हो जाते हैं। वो रियल लाइफ से हो सकते हैं, किसी के संघर्ष से आ सकते हैं, मूवीज से आ सकते हैं, कुछ भी तरीके से आ सकते हैं दोस्तों। अब क्या होता है कि एक कैरेक्टर का उल्टा दूसरा कैरेक्टर है, और वो आपके अंदर ही है। जब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हो जाते हैं दोस्तों, तब होता क्या है, तब आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। आप सोचते हैं कि मैं हूँ कौन मैं। एक ही जगह पे आप अलग अलग नज़रिए रखते हैं, आपको एक दिन में अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। स्कूल में अगर आप जा रहे हैं पढ़ाने या पढ़ने, वहाँ का रोल अलग है, घर का रोल अलग है। दूसरे काम करते हैं आप ऑफिस में, वहाँ का रोल अलग है। समझ रहे हैं? दोस्तों के साथ रोल अलग है। ऐसे रोल निभाते निभाते आप सोचते हैं मैं हूँ कौन। ये होती है आइडेंटिटी क्राइसिस दोस्तों। मतलब वो कुछ लड़कियां होती हैं जो एक ही नजरिए में, मतलब उसको मारा, उसकी माँ ने मारा, वो रो रही है, लेकिन अगले पल हंस रही है इस साइड मेरे मुंह तरफ देख के, फिर रो रही है, फिर हंस रही है। मतलब ऐसी जल्दी जल्दी इमोशंस बदल रही है। तो इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। मैं ज़्यादा अच्छे से तो नहीं समझा पाया, लेकिन आप खुद से समझ सकते हैं, क्योंकि यही तो हो रहा था मेरे साथ में। ये आइडेंटिटी क्राइसिस दोस्तों। दो लोग होते हैं, एक वो जो अपने आप को खोजते हैं, जगह जगह अकेले घूमते हैं, अकेले खुद को घूमते हैं, अकेले रहते हैं, तो वो देर सवेर अपने आप को खोज लेते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी मिल जाती है। उनकी जो अंदर इतनी सारी आइडेंटिटी होती है, वो सब मर्ज होकर एक पर्सनालिटी बन जाती है उनकी। ठीक है? लेकिन जो लोग नहीं खोजते हैं, वो सब ऐसे ही लिए रहते हैं और स्कैपिज्म के रास्ते में चले जाते हैं, दारू नशा। फिर उनके साथ जो होता है दोस्तों, वो उनके साथ आगे चल के उनके द्वारा, मतलब क्या कहूँ मैं, अमानवीय अनैतिक चीजें होने लगती हैं उनके द्वारा। जितने समाज में अनैतिकता होती है, ऐसे ही लोगों के द्वारा होती है जाने अनजाने में। क्योंकि 33 साल की उम्र के बाद आपकी पर्सनालिटी आपकी स्किन से चिपक जाती है, और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? ये सबसे सही समय होता है, ये 17, 18, 19, 20 सबसे सही समय होता है। इसलिए दोस्तों इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने तो ज़्यादा रेस लगाई, 50 पुशअप लगाए, इसलिए 50, ये इसे कुछ कहते हैं एप्स का वर्कआउट, मुझे याद नहीं है नाम, वो किया। घर जाकर 50 गदाभ्यास भी करूँगा। इससे होता क्या है, ये सब सही होने लगता है। समझ रहे हैं? बाकी दोस्तों मिलते हैं कल 1 दिसंबर 2024 को। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अभय प्रजापति मिलता हूँ अगले महीने 1 दिसंबर 2024 को। जल्दी आएंगे, ठीक है? जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड।